हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.5 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियो में हम 9.4 तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है या फिर फ्रेंड्स आपने इसके पहले के चैप्टर को कंप्लीट नहीं किया है, तो आप इसी चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये 9.5 है। इसमें कह रहा है 1 से 12 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो इसमें फ्रेंड्स व्यापक हल हमें ज्ञात करना है। जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते होंगे, इसके पहले भी हम व्यापक हल ज्ञात कर चुके हैं इसके पहले की एक्सरसाइज में। तो इसमें भी हमें व्यापक हल ज्ञात करना है। लेकिन फ्रेंड्स जैसे आपने ज्ञात किया था उससे ये थोड़ा-सा डिफरेंस है। तो इसमें देखिए कुछ इस टाइप से क्वेश्चन दिया गया है। dy/dx + 2y = sin x, dy/dx + 3y = e⁻²x। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेम पैटर्न में कुछ ऐसे फॉलो कर रहा है। मतलब कि यहाँ पर साइन यक्स है, e⁻²x है, y यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी है, इसमें भी y है, यहाँ भी y है। मतलब कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो मतलब कि फ्रेंड्स ये दूसरे टाइप से ये सॉल्व होगा। कैसे ये सॉल्व होगा पहले उसको समझेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स हम एक-एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स पहले समझते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज पर आएँगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपके बुक में ही दिया गया है इसमें, यहीं से हम थोड़ा-सा समझ लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसमें रैखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, मतलब यहाँ पर कुछ इस टाइप से पैटर्न में क्वेश्चन दिया होगा। dy/dx + py = q, जहाँ p और q क्या है यहाँ पर कह रहा है, p एवं q क्या है, अचर है। मतलब कोई संख्या होगी, कह रहा है इसमें आगे कुछ इस टाइप से अगर हम देखें एग्जाम्पल, तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से क्वेश्चन दिया होगा। dy/dx + y दिया गया है। अब आप कहेंगे यहाँ पर p तो दिया ही नहीं है, तो p के स्थान पर यहाँ पर क्या है, y के गुणांक में p है, यहाँ y के गुणांक में क्या है, 1 है। तो y के गुणांक में 1 जो है ये क्या है, p की वैल्यू होगी। और q के स्थान पर क्या दिया गया है यहाँ पर, ये sin x दिया गया है। इसी प्रकार यहाँ पर भी आप देख सकते हैं y के गुणांक में क्या है, 1/x है। यहाँ पर देखिए y के गुणांक में क्या है, 1/x log x, इस टाइप से दिया गया है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझते हैं। यहाँ तो आप समझ गए होंगे ना कि यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दिया गया होगा। देखिए फ्रेंड्स जितना बता रहे हैं उतना आप लोग समझिए, उसके बाद जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो वहाँ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ हो सकता है थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ अच्छे से समझ में आएगा। मतलब यहाँ तो हम ये बता दिए कि कुछ इस टाइप से दिया गया होगा, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये थोड़ा-सा समझ लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसमें कह रहा है प्रथम कोटि के रैखिक अवकल समीकरण को हल करने के लिए सम्मिलित चरण। इसके पहले भी बहुत सारी बातें दी गई हैं, उसको फ्रेंड्स आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जितना बता रहे हैं फिर फ्रेंड्स इतना ही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए कह रहा है कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो आगे इसमें दिया गया है दिए हुए अवकल समीकरण को, यहाँ पर ये इक्वल टू क्यों है के रूप में लिखिए, जिसमें मतलब कि अगर नहीं लिखा गया होगा तो हमें इस रूप में उसे लिखना पड़ेगा, तब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जिसमें पी क्यू अचर अथवा केवल यक्स के फलन हैं। समाकलन गुणक हम ज्ञात करेंगे e⁻p/dx, मतलब इसे हमें ज्ञात करना होगा। मतलब कि इंटीग्रेशन फैक्टर हमें ज्ञात करना होगा। सभी क्वेश्चन में हमें इसको ज्ञात करना है। मतलब कि यहाँ पर dy/dx + py = q दिया गया होगा, तो यहाँ पर p की जो वैल्यू होगी हमें e की पावर, यहाँ पर समाकलन का साइन है, p की जो भी वैल्यू होगा उसको यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर इतने का हम समाकलन करेंगे। इतना करेंगे, उसके बाद जो भी आएगा मतलब आई एफ जितना भी आता है यहाँ पर हमें क्या करना है, वाई डॉट आई एफ का मान जितना आएगा उसको यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर समाकलन का साइन क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, कुछ इस टाइप से इसको लिखकर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। बस केवल इतना ही इसमें आपको सॉल्व करना होता है। थोड़ा सा इसमें और क्या ध्यान देना होता है कि जैसे यहाँ पर dy/dx दिया गया है, तो यहाँ पर याद करने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से भी दिया गया होगा। जैसे dy/dx है तो यहाँ पर dx/dy रहेगा। कुछ इस टाइप समझ में आया आपको। देखिए यहाँ पर y है तो यहाँ पर भी y रहेगा, यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x है। ऐसे आप अगर याद करना चाहते हैं तो याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो हम ज्ञात क्या करेंगे, यहाँ पर ज्ञात करेंगे p dy ज्ञात करेंगे। मतलब कि x रहेगा तो y dy, मतलब dy लिखेंगे और यहाँ पर देखिए y है तो यहाँ पर dx लिखेंगे। क्योंकि यहाँ पर भूल जाते हैं स्टूडेंट कि मतलब यहाँ पर हम क्या लिखें, df लिखें या फिर dy लिखें, तो आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। अभी आपको एग्जाम्पल नहीं समझ में आएगा,
जब फ्रेंड्स आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो जितने भी एग्जांपल इसमें दिए गए हैं सभी एग्जांपल आपको अच्छे से खुद ही समझ में आ जाएगा कि मतलब इसमें सॉल्व कैसे किए हैं। अभी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो नहीं समझ पाएंगे कि मतलब इसमें क्या कैसे इसको सॉल्व किए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं एक्सरसाइज को उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है प्रश्नावली 9.5। तो यहाँ पर प्रश्नावली 9.5 है। तो इसमें फ्रेंड्स इसको तो क्वेश्चन को हम पढ़ ही लिए थे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। इसी तरह एक एक कर कर सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपको एक एक स्टेप देखना है कि इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन में dy/dx प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स, यहाँ पर ये स्टेप से दिया गया है। अब देखिए इसमें हम p किसको मानेंगे, q किसको मानेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए यहाँ पर हम साइड में लिख देते हैं कि वहाँ पर किस टाइप से लिखा था। प्लस था, यहाँ पर p था और यहाँ पर y लिखा गया था, इक्वल टू यहाँ पर q था। ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर दिया गया था। तो यहाँ पर लिखेंगे dy/dx प्लस 2y इक्वल टू यहाँ पर साइन एक्स हो जाएगा, ये दिया गया है। अब इसमें हम p किसको मानेंगे, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर लिखेंगे p इक्वल टू 2 हो गया। और यहाँ पर q क्या दिया गया है, q के स्थान पर यहाँ पर क्या है, साइन एक्स है, तो यहाँ पर लिखेंगे q इक्वल टू साइन एक्स, ये हो गया। जैसे ही आप इसको लिख लेते हैं उसके बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आई एफ लिखना है, मतलब इंटीग्रेशन फैक्टर आपको निकालना होगा। ई की पावर यहाँ पर क्या होता है, पी डी एक्स, ये इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आई एफ इक्वल टू ई की पावर में यहाँ पर समाकलन पी कितना है, यहाँ पर 2 है, 2 डी एक्स, ये इतना आ गया। अब इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 है, डी एक्स का एक्स हो जाएगा, मतलब कि 2x। यहाँ पर आई एफ हमारा कितना आ चुका है, ई की पावर 2x, ये इतना आ गया है। आई एफ इतना आ गया है तो हमें करना क्या है, वाई डॉट आई एफ लिखना है इक्वल टू समाकलन का साइन क्यू डॉट आई एफ, यहाँ पर लिखना है डी एक्स, ये इतना आपको समझ में है। अब आई एफ की वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो वाई ई की पावर 2x इक्वल टू क्यों कितना है, यहाँ पर साइन एक्स है, और आई एफ कितना है, ई की पावर 2x है, यहाँ पर डी एक्स, ये इतना आ चुका है। इसको अब सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स समाकलन करना तो आपको आता ही होगा, इसमें करना क्या है, आपको केवल इतने का यहाँ पर समाकलन ही तो करना है। तो इसको हम समीकरण यहाँ पर एक मानते हैं और यहाँ पर इसको आई के बराबर हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना आई इक्वल टू यहाँ पर कितना है, यहाँ पर लिखेंगे साइन एक्स ई की पावर 2x, यहाँ पर डी एक्स, ये इतना है। अब देखिए आइलेट से आप लोग जानते होंगे यहाँ पर कि साइन एक्स को पहला मानेंगे कि ई की पावर 2x को। देखिए आई एल ए टी ई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये बाद में आएगा तो इसको फर्स्ट मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे आई इक्वल टू, ये फर्स्ट है तो फर्स्ट को क्या करते हैं, रोकते हैं, फर्स्ट को रोकेंगे, सेकंड का समाकलन करेंगे, माइनस यहाँ पर समाकलन का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, समाकलन का साइन, अब जिसका समाकलन किए उसका समाकलन करेंगे, डॉट डी अपान डी एक्स, जिसको रोके थे उसका अवकलन करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन एक्स और यहाँ पर डी एक्स, यहाँ पर कुछ इस टाइप से आ चुका है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर लिखेंगे आई एफ, सॉरी फ्रेंड्स, आई इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स। अब देखिए यहाँ पर e की पावर 2x का समाकलन क्या हो जाएगा, e की पावर 2x होगा और 2x का समाकलन क्या हो जाएगा, 1/2। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 और यहाँ पर e की पावर 2x, उसके बाद माइनस है तो माइनस लिखेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर e की पावर 2x का, तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पर e की पावर 2x का 1/2 हो जाएगा और यहाँ पर e की पावर 2x, ये इतना रहेगा यहाँ पर। और यहाँ पर साइन x का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स, ये इतना हो गया। देखिए समाकलन का साइन हट चुका है लेकिन एक समाकलन का साइन और लगा था इसलिए यहाँ पर लगाए हैं, ये इतना हो गया। लिखेंगे आई इक्वल टू साइन एक्स और यहाँ पर 1/2 को पहले ही लिख देते हैं, यहाँ पर e की पावर 2x माइनस 1/2 कांस्टेंट है तो इसको यहाँ पर रहने दीजिए। अब यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट है तो इसको आपको करना क्या है, यहाँ पर ब्रैकेट में ऐसे लिखना है, cos x को क्या करेंगे, रोकेंगे, e की पावर 2x का यहाँ पर समाकलन करेंगे, ये इतना समझ में आया, माइनस लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, समाकलन का साइन, ब्रैकेट समाकलन का साइन, जिसका समाकलन किए थे उसको लिखेंगे डॉट डी अपान डी एक्स, जिसको रोके हैं उसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर कॉस एक्स हो जाएगा, इतना समझ में आया। यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स, ये इतना आ जाएगा। अगर इसको आप ऐसे ब्रैकेट में बंद करना चाहते हैं इसको बड़े ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, ये हो गया। तो इसमें देखिए 1/2 हो जाएगा साइन एक्स
ई की पावर 2x। देखिए फ्रेंड्स समाकलन ही कर रहे हैं क्योंकि आप इसके पहले भी पढ़ चुके हैं तो आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए cos x है तो यहाँ पर लिखेंगे cos x और ई की पावर 2x का ई की पावर 2x और बटे में यहाँ पर 1/2 माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पर देखिए ई की पावर 2x का समाकलन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 ई की पावर 2x का ई की पावर 2x रहेगा। इतना हो गया। cos x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, मतलब कि माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर लिखेंगे साइन x dx। ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसको और आगे सॉल्व करते हैं। तो i इक्वल टू 1/2 साइन एक्स ई की पावर 2x, ये इतना हो गया। अब इसको इधर हम गुणा कर देंगे तो माइनस 1/4 कॉस एक्स ई की पावर 2x, इसको इधर गुणा करेंगे तो माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाए। बताएं यहाँ पर पूरा ब्रैकेट लगा है तो ये इसमें भी गुणा होगा तो यहाँ पर 1/4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ई की पावर 2x साइन एक्स, ये आ गया। इतना समझ में आया। यहाँ पर समाकलन का साइन है तो समाकलन का साइन रहने दीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स ई की पावर 2x साइन एक्स को क्या माने हैं, आई के बराबर माने हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आई इक्वल टू 1/2 साइन एक्स ई की पावर 2x माइनस 1/4, यहाँ पर लिखेंगे कॉस एक्स ई की पावर 2x और यहाँ पर लिख देंगे आई, इसके स्थान पर आई लिखेंगे तो माइनस 1/4 इंटू आई हो जाएगा। इसको पक्षांतर करेंगे तो आई प्लस i/4 हो जाएगा इक्वल टू 1/2 साइन एक्स, इसको लिख रहे हैं साइन एक्स ई की पावर 2x और यहाँ पर देखिए माइनस 1/4 कॉस एक्स ई की पावर 2x, इतना आ गया। इसको सॉल्व करिए तो यहाँ पर 4 1 5 मतलब 5i/4 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इसको 4 बनाने के लिए, यहाँ पर मतलब बटे में 4 लाने के लिए क्या करें, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 साइन एक्स हो जाएगा और यहाँ पर ई की पावर 2x माइनस 1/4 कॉस एक्स ई की पावर 2x, ये इतना हो गया। यहाँ पर 4, अब देखिए 4 इसमें से हम कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 5i इक्वल टू, यहाँ पर 1/4 को कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स ई की पावर में क्या हो जाएगा 2x माइनस कॉस एक्स ई की पावर में 2x। इतना समझ में आया। यहाँ पर 4 था तो ये 4 लिखा है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 5i की वैल्यू कितना आया है यहाँ पर, या फिर फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पर 5 को यहाँ पर मत लिखिए, पक्षांतर कर दीजिए। तो यहाँ पर 1/5 और यहाँ पर लिखेंगे 2 साइन एक्स ई की पावर 2x माइनस कॉस एक्स और यहाँ पर लिखेंगे ई की पावर 2x, ये इतना आ गया। आई की वैल्यू यहाँ पर ये इतना आ गया है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर इसी में वैल्यू को पुट कर देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस सी। देखिए यहाँ पर जिसको हम आई के बराबर माने थे, यहाँ पर आई इक्वल टू ये इतना आ चुका है तो यहाँ पर हम समीकरण 1 में मान को रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वाई ई की, यहाँ पर एक बार लिख दीजिए ऐसे समझने के लिए समीकरण 1 से, क्योंकि समीकरण 1 से ही तो वैल्यू रख रहे हैं। तो समीकरण 1 से वाई ई की पावर 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर 1/5 हो जाएगा। देखिए ई की पावर 2x को हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, तो ई की पावर 2x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 साइन एक्स बचेगा माइनस यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स प्लस सी, ये इतना हो गया। इससे यहाँ पर ये कैंसिल तो लिखेंगे वाई इक्वल टू 1/5 और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए फ्रेंड्स थोड़ा लेंदी क्वेश्चन ये हो गया था, उतना लेंदी क्वेश्चन ये है नहीं। तो पहला क्वेश्चन है लेकिन जब आप दूसरा तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वो इतना लेंदी नहीं है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से दिया गया है तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर आपसे हम पूछे पी की वैल्यू क्या दिया गया है तो आप कहेंगे 3, ठीक है। क्यू की वैल्यू क्या दिया गया है तो आप कहेंगे ई की पावर माइनस 2x दिया गया है। जब हमें पी और क्यू की वैल्यू फाइंड हो जाए तो यहाँ पर हमें क्या करना है, आई एफ निकालना है। तो लिखेंगे आई एफ इक्वल टू ई की पावर में यहाँ पर लिखेंगे पी डी एक्स, ये इतना हो गया। तो यहाँ पर आई एफ इक्वल टू ई, यहाँ पर पी कितना है 3dx। तो यहाँ पर अगर इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ पर आप पाएंगे 3x, ये इतना आ गया। अब देखिए आई एफ की वैल्यू हमें ज्ञात है तो यहाँ पर लिखेंगे वाई आई एफ इक्वल टू समाकलन का साइन क्यू आई एफ,
तो देखिए पी यहाँ से आप ज्ञात कर चुके हैं पी से, और यहाँ पर क्यू से ऐसे याद करिए। तो यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स, ये इतना हो गया। तो यहाँ पर देखिए वाई और आई एफ कितना है, ई की पावर 3x इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यों कितना है यहाँ पर ई की पावर में -2x है, और आई एफ कितना है यहाँ पर ई की पावर में 3x और डी एक्स, ये इतना हो गया। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो वाई ई की पावर 3x इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो ई की पावर x डी एक्स, ये हो गया। तो यहाँ पर वाई ई की पावर 3x इक्वल टू ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स हो जाएगा प्लस सी। अगर आप वाई की वैल्यू देखें तो यहाँ पर इसको पक्षांतर करेंगे तो ई की पावर एक्स -3x प्लस सी ई की पावर में -3x, ये इतना आ जाएगा। तो अगर इसको थोड़ा सॉल्व करिए तो 3 में से 1 जाएगा, तो मतलब कि ई की पावर -2x प्लस सी ई की पावर में -3x। तो यहाँ पर देखिए ये इतना आएगा, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तीसरे में dy/dx प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए आप समझेंगे कि यहाँ पर ये y के गुणांक में कुछ भी नहीं दिया गया है, तो इसको थोड़ा सा इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो dy/dx, उसको देखिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उस रूप में उसको देखिए कि हाँ ये किस रूप में दिया गया है। तो यहाँ पर 1/x वाई, ये कुछ इस टाइप से दिया गया है एक्स स्क्वायर। वाई के गुणांक में क्या है 1/x है, देखिए यहाँ से मिल गया हमें। अब यहाँ पर पी की वैल्यू कितना है 1/x है, क्यू की वैल्यू कितना है यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये है। तो यहाँ से हमें आई एफ ज्ञात करना है, तो ई की पावर में पी डी एक्स लिखना है, ये हो गया। तो आई एफ इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन, ये फैक्टर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पी डी एक्स, पी कितना है 1/x है, तो 1/x डी एक्स, ये इतना हो गया। तो आई एफ इक्वल टू यहाँ पर ई की पावर में 1/x का क्या होता है लॉग एक्स। देखिए इस टाइप से यहाँ पर दिया गया है, तो इसमें अगर कुछ इस टाइप से दिया रहेगा तो यहाँ पर देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है और यहाँ पर लॉग का भी है। तो यहाँ से क्या होता है फ्रेंड्स कि जो लॉग के साथ में रहेगा वही सिर्फ आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आई एफ इक्वल टू, यहाँ पर इसमें क्या है यक्स है, तो केवल यक्स रहेगा, इतना ही बचेगा इसमें। तो आई एफ इक्वल टू यहाँ पर यक्स आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं वाई आई एफ इक्वल टू, यहाँ पर लिखते हैं क्यू आई एफ और यहाँ पर डी एक्स, ये इतना आ गया। वाई लिखेंगे और आई एफ कितना है यहाँ पर यक्स है इक्वल टू, क्यों कितना है यहाँ पर यक्स स्क्वायर है, आई एफ कितना है यक्स है और यहाँ पर डी एक्स, ये इतना आ गया। तो वाई एक्स या यक्स वाई लिख दीजिए, तो यहाँ पर यक्स क्यूब हो जाएगा डी एक्स। उसके बाद यहाँ पर देखिए यक्स वाई इक्वल टू यक्स क्यूब का क्या हो जाएगा यक्स वाई 4/4 प्लस सी, कुछ इस टाइप से आ गया। अगर यहाँ से वाई की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे, वाई की वैल्यू अगर आप फाइंड करेंगे तो यक्स को पक्षांतर करेंगे तो ये बट्टे में यक्स आएगा, तो यक्स से एक यक्स कैंसिल, तो यक्स क्यूब बट्टे में 4 प्लस, यहाँ पर देखिए ये बट्टे में जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो सी एक्स की पावर -1 आ जाएगा, क्योंकि यक्स इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा, दोनों में आएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें से यक्स आएगा तो केवल इसी में आएगा, बट्टे में इसमें भी आएगा, ठीक है ना। तो वाई इक्वल टू यहाँ पर ये इतना आ जाएगा, यही आपका फाइनल आंसर है। देखिए कितना ईजी क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको भी सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। पहली बार जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जैसे ही 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे खुद ही समझ में आने लगता है। तो यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन ये दिया गया है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से दिया गया है dy/dx। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये देखेंगे कि p की वैल्यू क्या दिया गया है, तो आप कहेंगे sec x, और आपसे पूछेंगे q की वैल्यू क्या है तो आप कहेंगे tan x, ये इतना आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे आई एफ इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू ई की पावर में यहाँ पर पी डी एक्स, ये इतना आया। तो यहाँ पर आई एफ इक्वल टू, एक मिनट फ्रेंड्स, तो यहाँ पर p कितना है sec x और यहाँ पर डी एक्स, ये इतना हो जाएगा। sec x का समाकलन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे आई एफ इक्वल टू ई की पावर में यहाँ पर लॉग sec x प्लस tan x, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आता है। तो ई की पावर में यहाँ पर किसका हम समाकलन किए हैं sec x का, तो sec x का क्या हो जाएगा लॉग sec x प्लस tan x। तो यहाँ पर देखिए एक्सपोनेंशियल भी है लॉग भी है, तो लॉग के साथ में जो रहेगा केवल उतने को लिखेंगे। तो यहाँ पर आई एफ इक्वल टू sec x प्लस tan x, इतना हो जाएगा। जब इतना ज्ञात हो जाए तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं वाई आई एफ, क्या आया है उससे मतलब नहीं है, यहाँ पर हम जो भी लिखते हैं उसको ही लिखेंगे। तो आई एफ यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स, वाई आई एफ कितना है यहाँ पर सेक एक्स प्लस यहाँ पर tan एक्स,
ये इतना आ गया इक्वल टू, क्यों क्या है यहाँ पर tan x है और यहाँ पर आई एफ कितना है यहाँ पर sec x प्लस tan x, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे dx। ये इतना समझ में आया। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे y sec x प्लस tan x इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर इसको हम गुणा करेंगे इससे, तो sec x tan x ये बन गया प्लस, और यहाँ पर इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर बनेगा tan स्क्वायर x dx। देखिए यहाँ पर df लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए y sec x प्लस tan x ये हो गया इक्वल टू, इसका समाकलन क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे यहाँ पर इसका अगर समाकलन करेंगे तो यहाँ पर हमें sec x मिलेगा, क्योंकि sec x का अवकलन क्या होता है sec x इंटू tan x, तो sec x इंटू tan x का समाकलन यहाँ पर sec x हो जाएगा। और यहाँ पर लिखेंगे प्लस, इसमें देखिए tan स्क्वायर x है, तो tan स्क्वायर x का डायरेक्ट हम समाकलन नहीं कर पाएंगे, तो लिखेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 यहाँ पर हो जाएगा dx। ये इतना समझ में आया। तो y sec x प्लस tan x इक्वल टू sec x प्लस sec स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, तो यहाँ पर आप कहेंगे tan x और यहाँ पर माइनस 1 का क्या हो जाएगा माइनस x। ये इतना आ चुका है। अब देखिए y की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, तो यहाँ पर प्लस c भी हो जाएगा। ये इतना आ चुका है। देखिए अगर आप इसको पक्षांतर नहीं करना चाहते हैं तो यहीं पर आप इसको आंसर लिख दीजिए, अगर आप पक्षांतर करना ही चाहते हैं तो इसको आप पक्षांतर कर दीजिए। तो नहीं पर फ्रेंड्स यहीं पर हम आंसर इसको लिख देते हैं, ठीक है ना। क्या करेंगे, केवल इसको पक्षांतर करके इस साइड लिख देंगे बस, तो यहाँ पर ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 4 क्वेश्चन यहाँ पर आपके सॉल्व हो चुके हैं। तो चलिए 5वें क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स ये अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब मिला है, मतलब कि जो फ्रेंड्स अभी तक क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है तो फ्रेंड्स उससे ये थोड़ा डिफरेंस क्वेश्चन है। क्यों डिफरेंस है, यहाँ पर देखिए आप उस रूप में नहीं दिया गया है। उसमें क्या होता था, ये केवल डिवाई बाई डी एक्स होता था, लेकिन इसके गुणांक में यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स दे दिया गया है, जो कि फ्रेंड्स इसे आपको हटाना होगा। कैसे हटाएंगे फ्रेंड्स, इसको हटाने के लिए हमें करना क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स को हटाने के लिए सब में हमें क्या करना होगा, कॉस स्क्वायर एक्स से भाग करना होगा, तभी ये यहाँ से हटेगा। क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स के रूप में ही चाहिए केवल, और इसके साथ में ये एक्स्ट्रा आ गया है। तो चलिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, देखिए इसमें भाग करेंगे तो ये केवल डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, ध्यान देना है। प्लस यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स रहेगा, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर वाई इक्वल टू यहाँ पर टेन एक्स है, बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए यहाँ पर भी बटे में कॉस स्क्वायर एक्स था, उसको यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स लिख दिए हैं, क्योंकि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। ये हो गया, तो लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू टेन एक्स को हम क्या लिखते हैं, साइन एक्स बटे में कॉस एक्स। ये हो गया डॉट, यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पर हम 1 मिनट फ्रेंड्स, कॉस स्क्वायर, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इसको 1 मिनट थोड़ा सा इसको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू साइन बटे कॉस को जो हम चेंज किए थे इसको ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स जो है ये आपका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स में चेंज हो जाएगा। कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये बन चुका है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर पी के स्थान पर क्या है, तो आप कहेंगे सेक स्क्वायर एक्स है। अगर आपसे हम कहें क्यू के स्थान पर क्या है, तो आप कहेंगे यहाँ पर ये पूरा है, तो लिखेंगे यहाँ पर टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आई एफ निकालेंगे, तो आई एफ इक्वल टू ई की पावर में यहाँ पर समाकलन करेंगे पी डी एक्स का, तो आई एफ इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा, 1 मिनट, ई की पावर में यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा यहाँ पर टेन एक्स। ये आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर आई एफ ये इतना आ चुका है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो आप कहेंगे वाई आई एफ लिखते थे, केवल वहीं पर थोड़ा डिफरेंस था और बाकी सब वही रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर क्यू आई एफ डी एक्स, वाई आई एफ कितना है यहाँ पर ई पावर टेन एक्स, टेन इक्वल टू यहाँ पर क्यू क्या है, यहाँ पर ये जो दिया गया है टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर आई एफ कितना है ई की पावर टेन एक्स। अब देखिए यहाँ पर डी एक्स लिखेंगे,
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसमें करना क्या है, केवल समाकलन करना है। तो समाकलन करना तो आता ही है। tan x को यहाँ पर t मानेंगे, sec स्क्वायर x को क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स tan x का अवकलन हम करेंगे तो हमें sec स्क्वायर x मिलेगा, इसीलिए यहाँ पर हम tan x मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना tan x इक्वल टू यहाँ पर टी। tan x का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर डी टी। मतलब कि जहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है उसके स्थान पर हम केवल डी टी लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वाई ई पावर tan x इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इसके स्थान पर हम टी लिखेंगे, सेक स्क्वायर डी एक्स के स्थान पर डी टी लिखेंगे, और यहाँ पर ई की पावर में टी है, इसके स्थान पर यहाँ पर डी टी। समझ में आया ना कि यहाँ पर सेक स्क्वायर डी एक्स के स्थान पर डी टी लिखे हैं, और जो भी था उसको लिख दिए। tan x को तो टी मान ही चुके हैं, यहाँ पर ये इतना आ गया। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। और tan x इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर इसको अगर आप मानना चाहें तो मान सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए डायरेक्ट इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये सॉल्व हो जाएगा। अलग से आप इसको मानेंगे तब भी सॉल्व हो जाएगा, डायरेक्ट लिखेंगे तब भी सॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ में केवल टी ही तो है। तो यहाँ पर देखिए टी को रोकेंगे और ई की पावर टी का समाकलन करेंगे डी टी, माइनस समाकलन का साइन, ब्रैकेट समाकलन का साइन, और यहाँ पर लिखेंगे ई की पावर टी, जिसका समाकलन किए उसी का समाकलन, डी अपन यहाँ पर डी टी लिखेंगे और यहाँ पर टी लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पर डी टी। ये इतना आ गया है। तो चलिए इसको नेक्स्ट पेज में लिखेंगे, ई की पावर टी का समाकलन ई की पावर टी ही रहेगा। तो चलिए आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वाई ई की पावर में यहाँ पर tan x इक्वल टू, तो यहाँ पर जो भी था उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे टी, और ई की पावर टी का समाकलन ई की पावर टी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे माइनस ई की पावर टी प्लस यहाँ पर सी हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया। अब यहाँ पर लिखेंगे वाई ई की पावर में tan x इक्वल टू, यहाँ पर टी के स्थान पर tan x लिखेंगे, और ई की पावर में यहाँ पर tan x माइनस ई की पावर में tan x प्लस सी, ये इतना आ गया। अब यहाँ पर y की वैल्यू देखें तो इसको इस साइड लेकर आएंगे, तो y इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा tan x। देखिए ई की पावर tan x यहाँ पर बटे में लिखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहाँ पर ई की पावर tan x बटे में लिखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, प्लस सी ई की पावर tan x। यहाँ पर क्या ये सही लिखा है, आप बता सकते हैं? आप कहेंगे नहीं। यहाँ पर देखिए ये बटे में आएगा, तो यहाँ पर बटे में इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर y इक्वल टू यहाँ पर ये इतना आ गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे ये आंसर है, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 5 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम सॉल्व किए हैं। इसके बाद की नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स जितने भी आगे क्वेश्चन उन सभी को सॉल्व करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।